मेवाड़ की धरती सदियों से वीरों को जन्म देती रही है। इसी धरती पर जन्म हुआ राणा प्रताप सिंह का, जो बचपन से ही निर्भीक, स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रिय थे। उस समय भारत के बड़े हिस्से पर मुगल सम्राट अकबर का शासन फैल चुका था, लेकिन मेवाड़ ऐसा राज्य था जो झुकने को तैयार नहीं था। अकबर चाहता था कि राणा प्रताप भी बाकी राजाओं की तरह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। उसने कई बार समझौते के प्रस्ताव भेजे, सोना, सत्ता और सम्मान का लालच दिया गया, लेकिन राणा प्रताप के लिए स्वतंत्रता सबसे बड़ा धन थी। उन्होंने साफ कह दिया कि मेवाड़ कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाएगा। जब समझौते असफल हो गए तो युद्ध अनिवार्य हो गया। सन 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। एक ओर मुगल सेना थी, विशाल, संगठित और आधुनिक हथियारों से लैस। दूसरी ओर राणा प्रताप की छोटी सी सेना, लेकिन उनके सैनिकों के दिलों में मातृभूमि के लिए अग्नि जल रही थी। युद्ध में राणा प्रताप ने अद्भुत वीरता दिखाई। उनका प्रिय घोड़ा चेतक भी इतिहास में अमर हो गया। घायल होने के बावजूद चेतक राणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक ले गया और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। यह दृश्य आज भी त्याग और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। हल्दी घाटी के बाद राणा प्रताप को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा, परिवार के साथ कष्ट भोगने पड़े। कहा जाता है कि कई बार उन्हें और उनके बच्चों को घास की रोटियां खानी पड़ी। लेकिन इन कष्टों के बावजूद उनका स्वाभिमान कभी नहीं टूटा। राणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों से ही अपनी शक्ति फिर से संगठित की। भील जनजाति और स्थानीय लोगों का समर्थन मिला। धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ के कई हिस्सों को वापस जीत लिया और मुगलों को करारा जवाब दिया। उनका जीवन केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि संघर्ष, त्याग और आत्मसम्मान की मिसाल है। उन्होंने सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां कितनी भी हों, अगर उद्देश्य पवित्र हो तो हार अस्थायी होती है। राणा प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनका नाम आज भी भारत के इतिहास में उस योद्धा के रूप में दर्ज है, जिसने सुविधाओं को ठुकराकर आत्मसम्मान को चुना। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची जीत सत्ता में नहीं, बल्कि स्वाभिमान में होती है। राणा प्रताप आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो झुकने के बजाय लड़ना चुनता है।